हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएस विथ राहुल। जावा 8 इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन के नेक्स्ट सीरीज पार्ट 28 में आज हम एक नया क्वेश्चन लेंगे। हम जावा 8 स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फिबोनाची सीरीज होती क्या है। एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स का सम नेक्स्ट वाला आपका नंबर होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि 0 और 1, तो 0 और 1 को अगर हम टोटल करेंगे तो नेक्स्ट नंबर उसका नेक्स्ट सीरीज आएगा 1। फिर उसके बाद 1 और 1 को हम प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा 2। 2 और 1 को प्रिंट करेंगे, मतलब हमको करना क्या है अल्टीमेटली, हमको करना कुछ ऐसा है कि हमें एक एक करके नंबर को नेक्स्ट करते जाना, ऐड करते जाना। जैसे इस नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। फिर हम ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा, 5 मिल जाएगा। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो ऐसा हमको 8 मिलेगा। तो ऐसे ये सीरीज इंक्रीज होती जाएगी। तो हमको जानना है कि हमको करना कैसे है इसको यूजिंग जावा 8 स्ट्रीम एपीआई। तो हमको क्या करना है, जावा 8 स्ट्रीम एपीआई का ही यूज करना है। तो हमको अभी तक एक भी बार ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे हम क्या कर सकें कि हम नॉर्मल कोई लॉजिक लगाएं या ऐसा कुछ। हमको पुराने जावा का यूज़ नहीं करना है। हमको किसका यूज़ करना है, हमको फिबोनाची सीरीज का प्रिंट आउट करना है यूजिंग जावा 8 स्ट्रीम एपीआई। तो चलिए फटाफट से कोड को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और प्रिंट करेंगे जावा 8 स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके। यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली है। इस क्लास का नाम मैंने रखा है फिबोनाची सीरीज। इस फिबोनाची सीरीज में हम एक यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो वो प्रिंट कैसे होगा देखिए, सबसे पहला एलिमेंट हमेशा 0 रहेगा, सेकंड एलिमेंट क्या रहेगा 1 रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि 0 और 1 के बाद 0 और 1 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। फिर उसके बाद हम 1 और 1 को एलिमेंट को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 2 आएगा। फिर हम उसके एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो ऐसे ही ये सीरीज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 13 आएगा। तो हमको जितने भी एलिमेंट्स प्रिंट यहाँ पे करने हैं तो हम सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। बट हम ध्यान क्या रखेंगे, हमको कोई नॉर्मल या लेगेसी फॉर लूप का, प्रीवियस ओल्ड फॉर लूप का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे हमको न्यू पैटर्न का यूज़ करना है, न्यू तरीके का जो जावा 8 से रिलेटेड है। इससे आपको पता चलेगा कि जावा 8 में हम सिंगल लाइन में ही किस तरह की कोडिंग कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे और मैं धीरे धीरे प्लेलिस्ट में नए नए क्वेश्चंस को ऐड करता रहूँगा, नए नए कॉन्सेप्ट्स को बताता रहूँगा। एक शॉर्ट्स, जावा शॉर्ट्स की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है जहाँ पे आप छोटे छोटे सिंपल कॉन्सेप्ट सिंपल वे में जान सकते हैं। तो उसके लिए भी आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा कि आप क्या कर सकते हैं कि उसको एक ही बार में रिवाइज करके और डायरेक्टली आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यूज में दे सकते हैं, या इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे पता चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। स्ट्रीम के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है इटरेट। यहाँ पे एक इटरेट नाम का मेथड होता है। तो इटरेट में हम क्या देंगे, सबसे पहले तो हम बताएंगे यहाँ पे कि एक हमको एक ऐसी सीरीज पता करनी है जो जिसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा 0 होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा 1 होगा। तो ये जो दोनों एलिमेंट है ये तो हमको स्टार्टिंग एलिमेंट्स पता है। तो इन एलिमेंट्स को हम एक एरे में स्टोर कर देते हैं। यहाँ पैरामीटर में हम क्या देंगे, यहाँ पे हम पैरामीटर में देते हैं सबसे पहले न्यू इंट, इंटीजर टाइप का एरे देते हैं। और यहाँ पे हम एरे में ये वैल्यूज को डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 और उसके बाद 1 डिफाइन कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इस एरे को आगे कंटिन्यू करना है, एक एरे बनाते जाना है जिसमें पहले और दूसरे एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट क्या होते जाएं, ऐड होते जाएं। तो पहला एलिमेंट क्या रहेगा, इसका इसके जस्ट बाद का जो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा वो 1 रहेगा। और उसके बाद वाला एलिमेंट 0 रहेगा, फिर 1 रहेगा। 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, वो एलिमेंट हमारा फिक्स। फिर उसके बाद 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको यहाँ पे एक एरे बनाना है।
यहाँ पे हम एक एरे बनाते हैं एफ, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे एफ। और हम देखो लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो भी इटरेशंस होंगे तो वो इटरेशन एक पर्टिकुलर एरे रिटर्न करके देंगे, और उससे हम बाद में उन एरे से क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सारे का हम प्रिंट आउट करते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक एरे टाइप का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे बना लिया है, न्यू INT, न्यू इंट एरे। अब ये इस एरे का एलिमेंट क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट, और उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा मतलब 1 वाला इंडेक्स प्रिंट होगा। 1 वाले इंडेक्स को प्रिंट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सम होगा किसका, 0 एलिमेंट का सम प्लस एफ, और यहाँ पे 1 एलिमेंट का सम होगा। ये दोनों यहाँ पे हमारे सम हो गए। अब क्या करना है हमको, अब हमको यहाँ पे लिमिट बतानी है कि कितने लिमिट तक हमको इसको, कितने एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो हमको यहाँ पे 10 एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। देखिए ये वाला लॉजिक आपको समझने की जरूरत है कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये लॉजिक काम कर रहा है कि सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक एलिमेंट लिया है 0 और 1 का। हमने एक एरे एलिमेंट ले लिया जो क्या करेगा, 0 और 1 से स्टार्ट होगा, मतलब 0 एफ ऑफ 0 क्या होगा, यहाँ पे 0 क्या है, पहला एलिमेंट है, और 1 क्या है, दूसरा एलिमेंट है। उसके बाद जो हमने F0 और F1 लिया है, तो F0 क्या है, करंट एलिमेंट है, और F1 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट। तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट को बताना है, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा, नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा उस पर्टिकुलर एरे का सेकंड इंडेक्स, मतलब सेकंड इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, तो F1 हो जाएगा। और जो उसके बाद वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0 और 1, मींस फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स का टोटल होगा। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट होगा प्रीवियस का F1, और दूसरा एलिमेंट होगा दोनों का सम। तो इस तरीके से ये लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है ये वाली लाइन पे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद लिमिट हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे जो रिटर्न होगा इटरेट होने के बाद एक एरे रिटर्न होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मैप का यूज करना है। और मैप में हम क्या करेंगे, मैप ऑफ एफ ऑफ मीन्स इस एरे का केवल 0th एलिमेंट को ही हम प्रिंट करेंगे। 0 एलिमेंट का मतलब क्या है कि सबसे पहले 0 और 1, सबसे पहले एरे से 0 मिलेगा, 0 इंडेक्स यहाँ पे क्या मिल गया हमको, ये 0 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट। फिर उसके बाद जब दूसरा इटरेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे दूसरा इटरेशन ये होगा। तो दूसरा इटरेशन में क्या आ रहा है, 1 इंडेक्स। तो पहला एलिमेंट क्या है इसका, इंडेक्स नंबर 1 है, तो 1 इंडेक्स क्या है इसका, 1। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। और उसका उसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसका उसका नेक्स्ट एलिमेंट इनका टोटल हो जाएगा। तो 0 और 1 का टोटल क्या हो गया, 1। फिर वो इटरेट होगा, जब ये फिर से इटरेट होगा उस समय क्या हो जाएगा, ये इंटरनल प्रोसेस, ये एक पूरा एरे रिटर्न हो रहा है हमको। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा 0th वाला इंडेक्स होगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटरनली ये कैसे चल रहा होगा लूप, जैसे हम नॉर्मल फॉर लूप में भी लगाते हैं ना, तो इंटरनली चलता है फिबोनाची सीरीज के लिए कि वो एलिमेंट को सम करके रखता जाता है और लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो जो भी इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो दोनों हर बार क्या होते जाएंगे, टोटल होते जाएंगे। किससे, यहाँ से वो टोटल नहीं होंगे, वो किससे, मेमोरी में स्टोर होता जाएगा और मेमोरी से ही नए एरे से वो टोटल करता जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर ईच का लूप लगाते हैं। फॉर ईच लगा दिया हमने, तो हमने यहाँ पे फॉर ईच लगा दिया और हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रिंट आउट करना है। तो प्रिंट आउट करने के लिए आपको देखो, आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करने के लिए हर हर बार 0 एलिमेंट को प्रिंट करना है, और डायरेक्टली क्या करना है, हमको एक एलिमेंट बनाना है। यहाँ पे हम आई करेंगे और सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं बस। और प्रिंट क्या करेंगे, हम आई को प्रिंट करेंगे, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्पेस वगैरह कुछ लगा सकते हैं, या हम डायरेक्टली मेथड रेफरेंस को ना कॉल करके, यहाँ पे मेथड रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं ताकि स्पेसेस आ जाएं। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लॉजिक थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है बस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेयर बनते जा रहा है। पेयर कैसे बन रहा है
कि सबसे पहले 0 और 1 का पेयर बना, तो नेक्स्ट पेयर क्या, 0 और 1 एलिमेंट हमने दे दिया, तो नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा, 1 1। तो अब उस एरे में क्या आ गया, 1 1 आ गया। फिर 1 1 आ गया तो उसके हिसाब से पेयर नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 1 और 2 बन जाएगा। मतलब पहला एलिमेंट जो होगा 0 का ही होगा और दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा, दोनों का टोटल होगा। तो ऐसे करके यहाँ पे पेयर्स बनते जाते हैं और उन पेयर के थ्रू ही ये लॉजिक एग्जीक्यूट होता है। कंट्रोल एस सेव करते हैं इस प्रोग्राम को, राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं, रन एस जावा प्रोग्राम। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एलिमेंट, ये सीरीज यहाँ पे प्रिंट होके आ गए हैं कि 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 2 1 3 3 5 8 8 5 13 13 एंड 8 21 21 एंड 13 34। तो आपको यहाँ पे जितने भी नंबर देना, अगर मैं यहाँ पे 15 दे दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो ट्रेडिशनली हम जिस तरीके से लूप लगा के प्रिंट करते थे तो हमको बहुत सारे लॉजिक लगाने पड़ते थे, फॉर लूप के थ्रू वो टास्क होता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस हम स्ट्रीम के इटरेट मेथड को कॉल करके अपना एक लॉजिक प्रोवाइड करके यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर लिया है। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से तभी समझ में आएगा जब आप इसको एक बार बना के देखेंगे। आप क्या कीजिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप प्रोग्राम को पॉज कर दीजिए और उसके बाद आप क्या करिए कि इसको बना के देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए अपने डाउट्स। मैं किन क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं ये भी कमेंट करके बताइए। मेरे जावा शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप कोडिंग।